राबिया जी, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या जिया केस में ऐसा ही हुआ था? क्योंकि उसका तो सुसाइड लेटर था, उसके आधार पर तो सीधे सीधे सूरज पंचोली पर एक सॉलिड केस बनता था, सॉलिड धाराओं में, बिल्कुल वो क्यों नहीं हो पाया? बिल्कुल बिल्कुल जैसे आपके पैनल पे जो जेंटलमैन कह रहे हैं कि सीबीआई को एविडेंस नहीं मिल रहे हैं क्योंकि सीबीआई के पास में 1 महीने के बाद में केस आया। हमारे पास हमारी सीबीआई को कुछ 1 डेढ़ साल के बाद में केस आया। पुलिस ने सारे एविडेंसेस को डैमेज कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिए थे और सीबीआई को देने को तैयार नहीं थी। जैसे जेंटलमैन ने कहा कि सीबीआई डिफरेंट तरीके से इन्वेस्टिगेट करती है और सीबीआई के पास में बहुत से दे आर वेरी कॉम्पिटेंट। उनके पास में ऐसी ताकत है कि वो फॉरेंसिक से भी बातें कर सकते हैं। तो उस पर सीबीआई के ऊपर किसका दबाव आया कि सीबीआई ने सूरज पंचोली को इंटरोगेट नहीं किया और कहा गया सीबीआई ऑफिसर को कि इसको इंटरोगेट न करो, हम इस पे बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, और उसको छोड़ दिया। और उसके बाप का कॉल लॉग नहीं लिया और गिने चुने जो लोग वहां पर जिसने जो रात को थे, क्योंकि जिया उसके घर गई थी, क्या देखा उसने, क्या वहां पर ड्रग चल रहा था कि वहां पर कुछ ऐसा चल रहा था कि जिसको देख के वो लोग घबरा गए और उन्होंने उसका कत्ल करके उसको स्टेज कर दिया। ये सारी बातें जो हैं, क्यों किसका प्रभाव है सीबीआई के ऊपर? आज 1 महीना हो गया है कि आप सोचते कि सीबीआई को पता नहीं चल सकता, 3 दिन में पता चल सकता है। लेकिन जो भी डिले है, जो भी प्रेशर पड़ रहा है, ये होना नहीं चाहिए। बिकॉज अगर जिया खान का केस का खुलासा हो गया होता, मैं आज दावे से कहती हूँ दिशा सालियन और सुशांत का मर्डर ना होता। तो प्लीज आप प्रेशर डाले रखिए और सीबीआई को कहिए कि सबसे पूछताछ करे और इसका जल्द से जल्द खुलासा करे। और जिया खान के केस को भी उसको री इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि सीबीआई के पास सब सबूत है। आप उसको कोर्ट के पास जाए। क्यों आज 7.5 साल के बाद में अब सीबीआई जाके कोर्ट से लिगेचर मांग रही है फोरेंसिक डॉक्टर को देने के लिए? सीबीआई ने अपनी इनकंक्लूसिव रिपोर्ट अटैच करके और चार्जशीट लगा दी है। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ एम्स के डॉक्टर जो थे, डॉक्टर आर.के. शर्मा, जो डीन ऑफ एम्स है, उन्होंने भी हमारे केस में बड़े खुलासे किए हैं। और फोरेंसिक डॉक्टर जेसन पेन, जो वर्ल्ड नामे जाने फोरेंसिक एक्सपर्ट है, उन्होंने तो साफ कह दिया ये होमिसाइड है, स्टेज होमिसाइड। इट इज नॉट अ केस ऑफ सुसाइड। समझ सकता हूं। रिपोर्ट आज कोर्ट के पास भी है।